वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था, उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था। उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग ही भेंट की थी। राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर है। चूंकि भाजपा का प्रदेश कार्य समिति का बैठक था और उसका नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस बीच उन्होंने बिहार की एक कहानी सुनाई। वो कहानी कि जब वो चाइना में बैठक में गए थे, बैठक था, उसके दौरान कैसे उन्होंने मिथिला पेंटिंग दिया था और कैसे विदेश में बिहार का जलवा कायम हुआ था। उसका जिक्र बिहार की धरती पर पटना में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। वीडियो में आगे सुनिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, आप किसी साधारण राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आजाद भारत में आपने देखा है कि नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो, भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कहते हैं। हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए, अक्षरशः हर वादे को पूरा किया। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें। हमने जो कहा है वो किया है हमने। लेकिन ये तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है, उसमें अभी 4 साल शेष है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बहन भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में भी किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है, तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी। मेरे बहन भाइयों, बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था, उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था। क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है, वह यदि देश की कोई धरती है तो बिहार की धरती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो बाइलेटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बातचीत हुई, उसके बाद जो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ, उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग ही भेंट की थी, जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। उसका भी बिहार की धरती से नाता जुड़ा हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ बिहार ही नहीं बल्कि भारत की जीवनदायिनी शक्ति है, भारत की वह आध्यात्मिक ऊर्जा है और वह ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। जब मैं पटना रहा, प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।